G20 समिट के लिए दिल्ली को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया और संवारा गया है। एलजीबी की सक्सेना खुद तैयारियों का जायजा लेते नजर आए ताकि विदेशी मेहमानों को दिल्ली अपनी ओर आकर्षित कर सके। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन होना है, जिसके लिए पुख्ता बंदोबस्त ही नहीं किए गए बल्कि इसके लिए दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी भी है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। 9 और 10 दिसंबर को होने वाले G20 समिट के लिए जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो चमचमाती दिल्ली उनका स्वागत करेगी। शहर को सुंदर बनाने के लिए हर वो काम किए जा रहे हैं जो मेहमानों पर हिंदुस्तान की एक अमिट छाप छोड़ सके। लहलहाते पेड़ पौधों से लेकर दिव्य फाउंटेन्स, लाइट्स लगाए गए हैं। मनमोहक मूर्तियां लगाई गई हैं। प्रगति मैदान से कुछ दूर दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए भारत की कला और संस्कृति को दिखाने की कोशिश की जा रही है। बीते 1 साल से जगह जगह देश के अलग अलग राज्यों में तमाम मीटिंग हुई और अब इस G20 समिट का फाइनल इनॉग्रेशन होगा भारत मंडपम प्रगति मैदान में, जहां G20 के जितने भी देश हैं जो इसके पार्टिसिपेंट हैं वो पहुंचेंगे। उनके हेड ऑफ स्टेट होंगे, उनके फॉरेन डेलीगेट्स यहां पहुंचेंगे। साथ ही भारत ने जिन देशों को न्योता दिया है वो भी गेस्ट बनकर इस G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। G20 समिट की तैयारियों पर खुद दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना नजर रख रहे हैं। रविवार की सुबह उन्होंने सेंट्रल दिल्ली का जायजा लिया तो शाम में साउथ दिल्ली के धौला कुआं से लेकर आर्मी कैंट और आईजीआई एयरपोर्ट तक गए। एलजी ने पेड़ पौधों, गमलों से लेकर फुटपाथ और रोड साइड की पेंटिंग का भी जायजा लिया। यहाँ पर ही 40 कंट्री के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आएंगे और इसी रास्ते से जाएंगे। इसको पूरा चेंज कर दिया गया है। ये जो गार्डन था, यहाँ पर इस वक्त 8 फाउंटेन्स यहाँ लगे हुए हैं, दूसरी साइड पर भी 6 फाउंटेन्स लग रहे हैं। मिग यहाँ पर एक हुआ करता था, दूसरी साइड पर भी एक मिग का रेप्लिका लगा दिया गया है। ग्रीनरी को डेवलप कर दिया गया है, रोड मार्किंग को सब चेंज कर दिया गया है। आगे अगर आप जाएंगे चौराहे पर तो वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं, फाउंटेन्स को और लगाया गया है। तो पूरी तरीके से दिल्ली को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमानों के आवभगत में किसी तरह की कमी न रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वो जिन रास्तों से गुजरेंगे वहाँ अब भव्यता ही भव्यता दिख रही है। ये वही हवाई अड्डा है, आईजीआई एयरपोर्ट है, जहाँ पर सब फॉरेन डिग्नेटरीज जो आएंगे, डेलीगेशन आएंगे, जो बड़े राजनेता हैं G20 देशों के, वो यहाँ आएंगे, यहाँ से उतरेंगे और यहीं से ही उनका जो सफ़र है दिल्ली शहर के लिए वो शुरू होगा। तो उसी बीच कि क्या क्या व्यवस्था इस समय सौंदर्यीकरण के लिए की गई है, उसका जायजा लेने के लिए एलजीबी के सक्सेना यहाँ पहुंचे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के प्रगति मैदान के स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 दिसंबर को आयोजित इस समिट के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इससे पहले भारत में जगह जगह G20 की बैठकें हो चुकी हैं। G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। यूरोपीय यूनियन के अलावा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस बार के शिखर सम्मेलन में मेहमानों की लिस्ट में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हैं। G20 समूह समिट का विचार 1999 में आया था, जब इन समूह देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था और वित्तीय मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच पर आए थे।
इसमें वो देश शामिल हैं जो दुनिया की आबादी का 2/3 हैं। विश्व व्यापार की करीब 75% हिस्सेदारी भी इन्हीं देशों के पास है। इतना ही नहीं, ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो इन देशों की उसमें हिस्सेदारी 85% है। इसके सम्मेलन में मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर चर्चा होती है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले दुनिया के दिग्गज नेताओं और मेहमानों के स्वागत के लिए 35 बड़े होटल बुक किए गए हैं। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों की चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही ट्रैफिक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके चलते दिल्ली में 8 से लेकर 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के चलते शॉपिंग मॉल और मार्केट भी बंद रहेंगे। दिल्ली से नीतू झा और अनमोल बाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G20 की शुरुआत कैसे हुई? पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसके बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि G20 के वित्त मंत्रियों के समूह की 2002 में दिल्ली में बैठक हुई थी। G20 का निर्माण हुआ था 1999 में। उस वक्त विश्व में एक आर्थिक संकट चल रहा था और G7 के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने एक मीटिंग की। उसमें उन लोगों ने ये फैसला किया कि भारत समेत कुछ अन्य बड़े महत्वपूर्ण देश हैं जिनको कि इस ग्रुप में शामिल करके इस ग्रुप को बड़ा बना के G20 बना लेना चाहिए। इसमें वर्ल्ड बैंक और IMF को भी ले लेना चाहिए। तो फिर 1999 में ही G20 का निर्माण हुआ जो वित्त मंत्रियों के स्तर पर था। तो पहला G20 के पहले अध्यक्ष वित्त मंत्रियों का जब समूह था तो पहले अध्यक्ष बने कनाडा के वित्त मंत्री। और उस आर्टिकल में मैंने ये देश के लोगों को बताया है कि उस समय कौन कैसे बनेगा अध्यक्ष, ये नियम वगैरह कोई तय नहीं हुए थे, लेकिन इंडिया दूसरा अध्यक्ष बना था और मैं G20 की मीटिंग्स के ऊपर प्रिजाइड करता था वित्त मंत्री की हैसियत से। फिर उसके बाद मेरा तबादला हो गया, आप जानते हैं, विदेश मंत्रालय में। और जसवंत सिंह जो मेरे कॉलीग थे वो वित्त मंत्री बने थे। तो वित्त मंत्रियों का G20 के समूह की बैठक दिल्ली में हुई थी 2002 में। उसके बाद से ये 2008 में जो G20 था उसको सब लोगों ने मिलकर तय किया कि इसको समिट लेवल में किया जाए, माने राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग इसके साथ इसको समिट बनाया जाए। तो 2008 से समिट लेवल मीटिंग शुरू हो गई। बहुत खुशी की बात है कि भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक हमारे यहाँ दिल्ली में हो रही है। G20 समिट को लेकर सेंट्रल दिल्ली को अभी से ही चमकाने की तैयारी हो रही है और ये काम NDMC के पास है। इसके बारे में और जानकारी मेरे सहयोगी अनमोल बाली दे रहे हैं। G20 समिट को बस अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और दिल्ली को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चाहे सड़कें हों, चाहे रोड्स हों, चाहे खंबे हों और चाहे पुल हो, हर जगह आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी, हरे पौधे देखने को मिलेंगे, गमले देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। पिछले 1 साल से नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस पर काम कर रही है। वो अपनी 3 नर्सरीज में अभी तक तकरीबन 50 लाख से ऊपर जो पौधे हैं वो उगा चुकी है, पेड़ है वो उगा चुकी है। और पिछले 2-3 महीने से उनको जो यहाँ पर उगाने का काम है वो जारी है, जो अब रंग दिखाना शुरू कर चुका है। ये वही इलाका है सेंट्रल दिल्ली का जहां डेलीगेट्स, फॉरेन डिग्नेटरीज, राष्ट्रीय प्रमुख आएंगे, यहीं बड़े होटल्स हैं वो यहीं रहेंगे। तो इस इलाके पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ना केवल पेड़ पौधे, लाइटिंग्स के साथ भी इस इलाके को सजाया जा रहा है और इसके साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा जो मूर्तियां हैं और फव्वारे हैं अलग अलग सेंट्रल दिल्ली के इलाके हैं वहां लगाई गई हैं, ताकि जो सौंदर्यकरण हो, जो इलाका हो वो और अच्छा दिखे, हरा भरा दिखे और खूबसूरत दिखे। जो अभी दिल्ली है वो नई नवेली दुल्हन की तरह तो सज गई है, पर बारातियों का अभी इंतजार है। कैमरामैन अभिषेक बई के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं भाई और बहन के बीच प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार की। इस बार भाइयों से रक्षा करने के वायदे से जुड़ा ये पवित्र त्योहार 2 दिनों का है।
30 अगस्त और 31 अगस्त को बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के तौर पर पवित्र धागा बांधेंगी। हिंदू पंचांग के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार बहनों के मन में राखी को लेकर दुविधा बनी हुई है। दरअसल 30 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि है और इसी के साथ भद्रा का साया भी है, जिसके चलते राखी का त्योहार 30 और 31 अगस्त यानी कि 2 दिनों तक है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक किसी भी तरह के शुभ काम को भद्रा काल के दौरान नहीं करना चाहिए। ऐसे में श्रावणी पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया रहने के कारण भद्रकाल में राखी नहीं बांध सकते। 30 अगस्त को भद्राकाल रात 9:01 तक रहेगा। ऐसे में भद्राकाल की समाप्ति के बाद बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। अपनी रक्षा के वायदे के साथ उपहार भी ले सकती हैं और यही वजह है कि व्यापारियों को भी रक्षाबंधन से जुड़े कारोबार को अब काफी उम्मीदें हैं। पिछले साल ही रक्षाबंधन की रौनक लौटी थी। कोविड के बाद महंगाई के बावजूद देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया था और इस बार फिर से राखी पर बाजार गुलजार हैं। व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CIT को इस बार करीब 10,000 करोड़ रुपए के व्यापार होने की उम्मीद जगी है। पिछले साल इस मौके पर करीब 7,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। अगर इस साल 2021 की बात करें, 2023 की बात करें तो ये व्यापार करीब 6,000 करोड़ रुपए का रहा। साल 2020 का भी जिक्र यहां कर देंगे। रक्षाबंधन के आसपास होने वाला कारोबार करीब 5,000 करोड़ का था। 4 साल पहले की अगर बात की जाए 2019 में स्नेह और कल्याण से जुड़े इस त्योहार पर 3500 करोड़ का कारोबार हुआ था, जबकि 18 में यानी 2018 में कारोबार में 3,000 करोड़ रुपए का था। रक्षाबंधन के मौके पर हजारों करोड़ के कारोबार की वजह राखी बांधे जाने के बाद दिए जाने वाले तोहफे हैं, जिनमें चॉकलेट्स हैं, खिलौने हैं, कपड़े, घड़ियां, इलेक्ट्रिक सामान, सस्ते गैजेट्स भी शामिल हैं। पहले चीन से लाइट, म्यूजिक, स्टोन और पर्ल की राखियां आया करती थी, लेकिन अब इस तरह की राखियां देश में ही बन रही हैं। 4 साल पहले तक देश में 70% चाइनीज राखी बिकती थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो व्यापारियों ने चीन में बनने वाली राखियों से काफी हद तक दूरी बना ली है। हालांकि पहले भी चीन से सीधे राखी आयात नहीं होती थी, लेकिन इसे बनाने में लगने वाला सामान जैसे कि फैंसी पार्ट्स, पन्नी, फोम, सजावटी सामान, स्टोन वहीं से आया करते थे। पहले 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक कच्चा माल चीन से मंगाया जाता था, जिसमें अब काफी हद तक गिरावट आ गई है और इसकी वजह से देश में बनने वाली राखियों के उत्पादन में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और इसकी वजह से देश में कुल कारोबार में 50 से 60% हिस्सा बंगाल का हो गया है और इसके बाद गुजरात, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में अब बड़े पैमाने पर राखियां बनती हैं ताकि रक्षाबंधन के मौके पर राखी की डिमांड पूरी हो सके। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।